Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. We were discussing about communicable disease and the ways of separating communicable diseases. इसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो किस तरह से फैलते हैं। इसके बहुत सारे वेज थे कि एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल रहे थे। तो हमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिवेंटिव मेजर है कि किस तरह से हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ उसको फैलने से रोकना है। तो कुछ हमें स्टेप्स उठाने हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। रिसेंटली जो हम अभी जो चल रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ मैंने एग्जांपल दिया था, कोरोना वायरस, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। इसके लिए भी हमने फैलने से रोकने के लिए हम क्या करें, डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। इसी तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ तो बहुत सारे हैं, तो इनके लिए फैलने से इनको रोक भी सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, वी मस्ट चेक द ब्रीडिंग एंड सेपरेटिंग ऑफ जर्म्स टू कंट्रोल दीज डिजीज़। ऐसी बीमारियां जो फैलते हैं, इनको फैलने से हमें चेक करते रहना है हमारी सराउंडिंग्स को कि जर्म्स कहीं पे ग्रोथ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पे गंदगी तो जमा नहीं हो रही, क्योंकि हमने कहा था कि गंदे जगह पे जरासीम जो है वहीं पे ग्रोथ होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। तो इसे चेक करते रहना है। वी हैव टू इंश्योर टू हैव क्लीन सराउंडिंग एंड प्रॉपर सैनिटेशन। और हमें अपना सराउंडिंग जो है, हमारे पास पड़ोस आसपास बिल्कुल साफ़ सफाई से रखना है। हमारी जो गलियों में नालियाँ बहते हैं उन्हें भी साफ़ रखना है, क्योंकि जर्म जो है जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूट हो वहाँ पे ही ये ग्रोथ होता है। तो इसलिए हमें ऐसी जगहों को, हमारे सराउंडिंग्स को साफ़ सफाई से रखना है। वी शुड कीप आवर हाउस एयरी एंड ओपन टू द सनलाइट। हमारे घरों में भी, हमारे घर को क्या रखना है, घर को हाउस एयरी एंड ओपन टू सनलाइट। हमें हमारे घरों में अच्छी हवा चलनी चाहिए, सनलाइट चलनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, यानी प्रॉपर क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन का सिस्टम जो है वो होना चाहिए। यानी अंदर की जो हवा है वो बाहर जानी चाहिए, बाहर की हवा अंदर आना चाहिए, सनलाइट भी आना चाहिए, क्योंकि सनलाइट जो है वो जर्म्स को मार देते हैं। बोथ फ्रेश एयर एंड सनलाइट हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग जर्म्स एज दे आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। ये बात याद रखो, क्योंकि हमारे घरों में हवा और सनलाइट जो है वो क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, कुदरती डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट मीन्स वो जरासीम को किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हवा और सनलाइट को आने देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है जर्म्स की किलिंग में मदद करते हैं। Our bedding and cloth must be exposed to sun whenever possible। और हमारे घर में जो बेडिंग है, हमारे बिस्तर है, आपके बेडशीट्स है, कपड़े हैं, उनको भी सन पे रखना है, धूप में रखना है। उससे आपके वो जर्म्स होंगे, गंदगी होंगे, वो निकल जाएंगे, जरासीम मर जाएंगे। जब भी चाहे आप पॉसिबल हो तो उन्हें भी सन पे रख के उसको बाहर रख देना है। वी मस्ट इंश्योर ए सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर। और हमारा जो वाटर सिस्टम जो है, हमें घरों में पानी आता है, वो भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और जर्म फ्री होना चाहिए, कोई जरासीम नहीं होना चाहिए। फॉर दिस there are many ways like using water filter, chemicals और boiling for 10 to 15 minutes। यानी पानी को हम साफ रख सकते हैं, घर में भी हम रख सकते हैं फिल्टर करके या बॉइलिंग करके। सबसे बेस्ट तरीका है बॉइलिंग करो, वाटर को बॉईल करो, उसमें जरासीम जो है वो मर जाते हैं। तो हमें अच्छे साफ़ पानी को लेना है और इसे फिल्टर करके या बॉईल करके ही हमें लेना है, क्योंकि हमें पता है पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि वाटर से भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैलते हैं। तो हमें साफ़ पानी लेना है, क्योंकि हमें पता है वाटर से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज जो है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आवर होम मस्ट बी स्वेप्ट एवरी डे एंड किचन शुड बी केप्ट स्पेशली क्लीन एज फूड इज कुक्ड हियर। घरों को भी साफ़ करते रहना है, स्पेशली खासकर किचन को, क्योंकि किचन में जो है खाना पकते हैं, हमारे खाना वहीं पे पकते हैं। तो खाने को बिल्कुल हमने कहा था कि साफ़ जगह पे पकाना है, साफ़ जगह पे सर्व करना है। तो इसलिए किचन को जो है वो बिल्कुल साफ़ रखना है। वहाँ पे कोई भी ऐसी जर्म्स नहीं होने चाहिए, कोई भी जर्म्स कैरिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, लाइक फ्लाइज, कॉकरोच, रेट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए।
टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन प्रॉपरली, हमारे टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स को भी क्या करना है, बिल्कुल साफ़ रखना है। इस तरह से हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वी मस्ट नॉट अलाउ स्टेगनेंट वाटर टू रिमेन अराउंड आवर सराउंडिंग्स। हमें क्या करना है, हमें जो स्टेगनेंट वाटर जो है, स्टेगनेंट वाटर वो वाटर होता है जो फ्लो नहीं कर रहा होता है, ऐसे रखा होता है या किसी टैंक में या किसी गड्ढे में ऐसे रुका होता है, जैसे होता है हमारे भाषा में अगर कहें तो खिलचू, इस तरह से नहीं रखना है स्टेगनेंट वाटर को जो फ्लो नहीं कर रहा हो। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि उसमें एज इट ब्रीड मॉस्किटो, क्योंकि मॉस्किटो ब्रीड करेंगे वहाँ पे, मॉस्किटो एग देंगे, फिर मॉस्किटो की ग्रोथ होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था मॉस्किटो जो है वो भी डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। तो हमें वाटर को स्टेगनेंट नहीं रखना है, बिना बहे हुए पानी को ज़्यादा देर तक टैंक में नहीं भर के रखना है, क्योंकि उसमें मॉस्किटो ब्रीड करेंगे। स्टेगनेंट वाटर शुड बी स्प्रेड विथ ऑयल और केरोसिन, अगर इस तरह से रखा हो तो उसको केरोसिन डाल के केरोसिन या ऑयल का स्प्रे करके उसमें से एग्स को क्या करना है, मार देना है। वी शुड यूज़ पास्चराइज्ड मिल्क, इफ़ वी यूज़ फ्रेश मिल्क इट शुड बी बॉयल्ड प्रॉपरली, और हम जब दूध लेते हैं तो वो पास्चराइज्ड होना चाहिए। पास्चराइज्ड में वो दूध जो अच्छे से उबाल के हो। अगर हम फ्रेश मिल्क ले रहे हैं उसको भी प्रॉपरली बॉयल करना है। अवॉइड ईटिंग फूड दैट इज़ प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड इन द ओपन, और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो बाहर खुले में फुटपाथ पे खाना बेचते हैं, कोई कुछ टेस्ट के लिए मोमोज़ बेचते हैं, पकोड़े बेचते हैं, समोसे बेचते हैं, ऐसी चीज़ों को जो खुले में बिक रहा हो, इसे अवॉइड करना है, हमें परहेज़ करना है बाहर के खाने से, जो बाहर पकड़े हो खुले में, वो भी जैसे हमारे रोड्स के साइड्स में फुटपाथ पे बेच रहे होते हैं, ऐसे खानों से हमें परहेज़ करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जरासीम जो है वो बैठ गए होते हैं। और पास्चराइज्ड मिल्क हमने कहा बॉयल करके पीना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ जरासीम होते हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक साबित होते हैं, इसलिए हमें दूध को उबाल के पीना चाहिए, उबाल के लेना है, और बाहर के खानों से परहेज़ करना है। बाहर के खानों में जो ओपन में पक रहा हो, बिक रहा हो, ऐसे खानों से हमें परहेज़ करना है। इस तरह से ये सब क्या था कि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से बहुत सारी डिजीज़ फैलते हैं, तो इससे हम रोक सकते हैं ऐसी बीमारियों को फैलने से। तो आज इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और भी क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।